मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इस सुंदर से अवसर में हम परमेश्वर की वचन को कुछ अलग रीति से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो क्लिप आएगा और उस छोटे से एक वीडियो क्लिप है और उसको देखिएगा और देखने के बाद हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही गहरी रीति से आपने वॉच किया होगा, देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद जिस रीति से आपको लगा, जिस तुरंत आपको एक सोच आया होगा, उस सोच के अनुसार हम परमेश्वर की वचन से हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैंने इस वचन को पढ़ा और सीखा और इस वीडियो क्लिप से मैंने कुछ 3 बातों को परमेश्वर की वचन के आधारित मैंने सीखा और इस मैसेज को हम 3 भागों में हम देखने के लिए जा रहे हैं और आज उसका पहली भाग हम लोग देखेंगे और पहली भाग ये रहेगा कि उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। हम होप करके हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में और उसे हिंदी में कई प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। आशा बोलते हैं, उम्मीद बोलते हैं, है ना, और भरोसा बोलते हैं। ओके, जो भी क्यों ना हो, आप समझ लीजिएगा कि हमारे आशा या हमारे उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं। और इस प्रकार से एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा है कि नेवर लॉस होप, जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड्स यू ए मिरेकल। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से एक व्यक्ति बोलते हैं कि आशा को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप सोचते हैं ये खत्म हो गया, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, कि परमेश्वर आपको आपके पास एक अद्भुत कार्य को, एक चमत्कार को भेजता है। हाँ मेरे प्रियो, और इसी के संबंधित आज हम लोग पहले भाग में हम आशा कभी छोड़ना नहीं के ऊपर हम कुछ बातों को हम परमेश्वर की वचन के आधारित हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो है परमेश्वर से पहली जो बात है हमारी आशा कहाँ से होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं इस दुनिया में कई बार कई लोग स्वयं की आशा के बारे में या स्वयं की उम्मीद के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम कई बार शिक्षा देते हुए कई लोगों को सुने। ये आपके सोच के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, आप ये सोचो कि जरूर आप ऐसे बनेंगे। यस, ऐसे सही भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार हम क्या सीखने वाले हैं आज के दिन हम देखेंगे। मेरे प्रियो, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18 और 19 पदों में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसे आशा होती है और पवित्र लोकों में उसी की मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 2 और कुछ बातों को हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर से जो हमें मिली उस आशा, परमेश्वर ने
हमें हमें बुलाने के द्वारा, हमें उसके जीवन में भाग लेने के द्वारा हमें मिली हुई एक आशा है। और दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं इस वचन से कि हमें मन की आंखें खोलना और खोलकर देखना हमें अनिवार्य है। कई बार इसे हम नहीं जानते हैं। इस आशा, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहाँ पर लिखा है कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ज्योतिर्मय हो। अगर अपने आंखें अगर ज्योतिमय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जरूर हम उस आशा को महसूस कर सकते हैं। हाँ, दूसरी सीख हम लोग सीखते हैं कि इस वचन में से कि उस आशा हम किस पर रखते हैं। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि आशा तो है, आशा तो है, और हम देखते हैं उस आशा परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, और हम देखा है उस आशा को महसूस करना है, उस आशा के बारे में हमें जानना है, तो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है, अनिवार्य है। और दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि उस आशा किस पर हम रखते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद इस प्रकार से कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हाँ मेरे प्रियो, हमारी आशा परमेश्वर पर होना है। उस परमेश्वर पर हमें होना है, उस जीवित परमेश्वर पर हमें होना है। हमें कोई पैसा के ऊपर, कोई धन दौलत के ऊपर, कोई संपत्ति के ऊपर हमारे आशा कभी होना नहीं। ये सब नाश हो जाएगा, लेकिन विनाश कभी नाश नहीं होने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हमारा आशा रहती है, तो हमारा परमेश्वर के उस दिए हुए आशा भी कभी टूटेगा नहीं, और कभी मरेगा नहीं, और कभी वो फैलेगा नहीं। हाँ मेरे प्रिय, इस बातों को हमें और गहरी रीति से अगर जानना है, इस तीसरी बातों को हमें सीखना है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 से 5, इसमें उस आशा हमें जो मिली है परमेश्वर से, और परमेश्वर के ऊपर जो हम लोग रखते हैं उस आशा पर, उस आशा से हमें क्या लाभ होती है, हमें क्या मिलेगी। हाँ, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 से 5 इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर क्लेश से धीरज और धीरज से करा निकलता, और करे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि उस आशा, जिस आशा हम परमेश्वर पर रखते हैं, उस आशा से कभी हम लज्जित नहीं होंगे। भले हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करेंगे। परमेश्वर की मुंह को देखने वाले, परमेश्वर की चेहरा की ओर उठाकर देखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आयुब की किताब 14 अध्याय 7 से 9 में एक पेड़ को भी, एक सूखी पेड़ को भी आशा है।
वचन इस प्रकार से लिखा है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ट्रूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है वर्षा, बारिश का गंध। बारिश गिरने की जरूरत नहीं है, बारिश का गंध आते ही उस सूखी पेड़ जीवन हो जाएगा, जीवित हो जाएगा और पनपेगा। हाँ मेरे प्रिय, कितनी अच्छी बात है। एक वृक्ष के, एक पेड़ के ऊपर उतनी आशा को परमेश्वर ने दिया है तो, और उस पेड़ से भी कई मूल्य हम लोग हैं, कई बहुमूल्य के समान हम लोग हैं और हम कई विशेष लोग हैं। उस विशेष लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशा को रखा है। उस आशा को ही बारे में हम लोग इतनी बार देखे हैं और उस आशा को परमेश्वर के ऊपर रखना है, परमेश्वर के ऊपर रखना है। और उस परमेश्वर के ऊपर आशा अगर हम लोग रख लिया है तो उस आशा कभी हमें लज्जित नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, भले कितनी भी बड़ी बीमारी में हम क्यों भी ना हो, अद्भुत को आज तुम पर भेजेंगे। सारा, अब्राहम की पत्नी, हंसी है, अपनी परिस्थिति को देख करके हंस रही है और स्वर्गदूत बोलता है आपको जरूर एक लड़का जन्मेगा, लेकिन उसने हंसना शुरू किया। अरे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म जाला हो गया, लेकिन अभी अभी क्या देखने के लिए, अभी कहीं के लिए इंतजार करना है? कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, कुछ भी नहीं है। ऐसे सोच, ऐसे सोच आज तुम आपके अंदर में भी होगा। परमेश्वर आज आपके कान में, आपके मन में ये बातों को बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा आशा टूट गया है तो तुम्हारे आशा को परमेश्वर पर रखे, पूरी रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर रखे। उस आशा को कभी लज्जित परमेश्वर नहीं करेंगे। जिस रीति से पहला पत्रस 1:13 में लिखा है, हम पूरी तो से उसकी अनुग्रह के द्वारा, हम उसकी अनुग्रह के द्वारा हम इस आशा को प्राप्त करके पूरी रीति से उस पर हम आशा को रखेंगे। मेरे प्रियो, सुने हुए इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर करे बहुत ऐसे आशीष। गॉड ब्लेस यू। आमीन।